जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण ये करेंगे। इसमें बोर्ड एग्जाम में 10वीं बोर्ड एग्जाम में 3 प्रश्न आएंगे, एक नंबर का बस एक छोटा प्रश्न है और एक 2 नंबर का प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर 4 नंबर की प्रश्नावली है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समीकरण का मतलब ये होता है बीच में बराबर आएगा तो उसे समीकरण कहते हैं। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 व्यापक रूप है। अब हम दो समीकरणों की तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि अगर हम a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के तो वो निकाय होता है संगत। इसमें अद्वितीय हल होता है निकाय संगत अद्वितीय हल होता है। ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब ऐसा क्रॉस बनता है या एक पॉइंट आता है। अगर मान लो a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, या एक बार मान लो बराबर हो जाए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, तो भी निकाय क्या होगा? संगत। इसमें हल कितने होंगे? अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक। इसमें रेखाएं होगी संपाती, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रेखाएं। जितनी इस रेखा पॉइंट होंगे वो सब आंसर होंगे इसके। अब तीसरी कंडीशन बनती है कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तो निकाय होता है असंगत। इसमें हल विद्यमान नहीं होते। विद्यमान नहीं है और रेखाएं होगी समांतर जो आपस में कहीं नहीं कटेगी। वापस से एक बार देख लो। पहली कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो निकाय संगत होगा, अद्वितीय हल होंगे और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। दूसरा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो निकाय संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संपाती होगा, एक के ऊपर एक रेखा आएगी। तीसरी कंडीशन बनती है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो निकाय असंगत है, इसके हल विद्यमान नहीं है, रेखाएं समांतर आएगी, ऐसा आएगा। अब हमारे कोर्स में 3 है विधियां। एक तो है ग्राफ्य विधि, ग्राफ्य विधि या आलेख्य विधि, ये अपन बाद में करेंगे। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि है विलोपन विधि। तो ग्राफ के प्रश्न एक बार बाद में करेंगे, बाकी सारे प्रश्न अपन करते हैं। तो बढ़ते हैं अपन 3.1 की तरफ। जो 3.1 तो हटा दी कोर्स में से, अब 3.2 ही 3.1 है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इनको अपन एक बार छोड़ देते हैं ग्राफ विधि वालों को। प्रश्न नंबर 2, अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। हमें जांच करनी है, इसकी चेक करके जांच करना है कि समांतर है कि नहीं है। दूसरा का पहला प्रश्न है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो पहले हमने 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 को इसमें अपन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करेंगे, यहाँ x का गुणांक a1, यहाँ 5, तो a1 बराबर 5, b1 बराबर यहाँ पे y का गुणांक b1 या माइनस 4, तो माइनस के 4, c1 यहाँ अचर पद 8 है तो 8। ऐसे यहाँ तुलना करेंगे तो a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, C2 बराबर माइनस के 9।
अब पहले निकालते हैं A1/A2, A1/A2 तो 5/A2 का मान 7 है, B1/B2 बराबर -4/6, 2 का भाग जा रहा है तो -2/3। देखेंगे हम A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए इसमें देखो क्या पूछ रहा है प्रश्न में, समांतर एक संपाती एक प्रतिच्छेद है, तो हम लिख देंगे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ऐसे ही इसमें निकालेंगे अपन तुलना करके, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो इसमें क्या हो जाएगा, निकाय संपाती हो जाएंगी रेखाएं। इसमें भी कर लेंगे, 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ये इसमें हो जाएगा समांतर रेखाएं आएगी। आप करके देखना, अगर नहीं हो तो पूछना वापस। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो वही तरीका है चेक करने का, तो हम करते हैं। देखो इसका प्रश्न नंबर 3 करते हैं, बट्टे वाला प्रश्न है वो मैं करता हूं, आप देखिए। प्रश्न है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो एक काम तो हम कर सकते हैं, सीधा सीधा तुलना कर लें, या एक काम कर सकते हैं लघुत्तम ले लें इनका। तो 2 का और 3 का लघुत्तम आएगा 6, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार तो 3 3 9x, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 पंजे 10y बराबर 7। ये 6 बट्टा में इधर आके गुणा हो जाएंगे, तो 9x प्लस 10y बराबर 7 छंग 42 और 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। इसका पक्षांतरण कर दिया। अब यहाँ पर इधर किया हुआ है सीधा सा 10y है यहाँ पे। अब तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो A1 बराबर 9, B1 बराबर 10 और C1 बराबर माइनस के 42। यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब हमने इसका पक्षांतरण किया नहीं तो वापस एक बार लिख देता हूँ, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। x का गुणांक 9 तो A2 बराबर 9, B2 बराबर माइनस के 10, C2 बराबर माइनस के 14। अब हम करेंगे पहले A1/A2, तो 9/9 बराबर 1, B1/B2 बराबर 10 माइनस के 10 तो आ गया माइनस का 1। अब दोनों बराबर नहीं है, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए निकाय संगत है। इतना ही पूछा हुआ है, निकाय संगत है। पूछे कैसे हल होंगे, तो अद्वितीय हल होंगे, और रेखाएं कैसी होगी तो प्रतिच्छेद कर दी रेखाएं होगी। ऐसे ही तीसरे का चौथा हम कर सकते हैं, पांचवा भी हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन सी युग्म संगत है असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप संगत असंगत पता कर सकते हो, जो ग्राफ विधि से करना है वो अपन बाद में करेंगे। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो ये 5वां प्रश्न अपन करते हैं। एक बार वापस देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जो छोटा है उसे मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई कितनी होगी, 4 मीटर अधिक है तो x प्लस, या एक बार y मान लें इसको, चलो इसको अलग तरीके से करते हैं। माना लंबाई बराबर x मीटर व चौड़ाई बराबर y मीटर। अब प्रश्न कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये x ये y, इसमें से ये लंबाई है ये चौड़ाई है। लंबाई 4 मीटर ज्यादा है तो अपन चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे, बराबर आ जाएगा।
अब इनका करते हैं इधर पक्षांतरण, तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि 4 मीटर अधिक का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब हमें पता है सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप पूछ रहा है तो लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, तो लंबाई का मान x और चौड़ाई का मान y। ये अर्ध परिमाप हमें दे रखा है 36 मीटर है, तो इसको वापस एक बार लिख दूं मैं, x प्लस वाई बराबर 36 मीटर, समीकरण नंबर 2। हम इसे तीनों विधि में कैसे कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि कैसे ही कर सकते हैं। इसमें नाम नहीं दिया हुआ तो अपन प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x हो जाएगा 2x और 36 4 40, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। हम इसे विलोपन विधि से कर रहे हैं, हम ग्राफ विधि से बाद में बताएंगे आपको करके। ये 2 गुणा में थे, भाग में आ गए तो 40 में 2 का भाग दिया 20 मीटर। लंबाई तो हो गई 20, अब चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई याद करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 में या 2 में किसी में मान लिख सकते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 20 प्लस वाई बराबर 36 और y बराबर 36 माइनस 20 तो 16 मीटर। अतः लंबाई बराबर 20 मीटर व चौड़ाई बराबर 16 मीटर। प्रश्न नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेदकृत रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो हम इसको शॉर्ट में करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। पहला कहता है प्रच्छेदकृत रेखा हो, तो ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें प्रच्छेदकृत रेखाएं हों। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2। तो इसका क्या करें अपन, 2 का कर दें 4x माइनस करके 5y माइनस 6 बराबर 0। एक का डबल किया, यहाँ डबल नहीं किया, तो ये क्या होगी, प्रच्छेदकृत रेखा हो जाएगी। अब दूसरा कह रहा है समांतर रेखा हो। समांतर रेखा के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए शर्त कहती है कि a1 बटा a2 बराबर हो, b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2। तो यहाँ अपन कर दे, मान लो 2 गुणा कर दिया तो 4x, इसको भी 2 गुणा कर दिया तो 6y, इसको 2 गुणा नहीं करके खाली 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगी समांतर रेखा हो जाएगी। अब तीसरा कहता है संपाती रेखा हो। संपाती में क्या होता है शर्त, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसको 3 से गुणा कर दिया मान लो समीकरण को, तो 3 दूनी 6x, 3 3 9y और 8 3 24। तो इसमें संपाती रेखा होगी। वापस एक बार देखो, प्रच्छेदकृत रेखा में तो क्या होना चाहिए, दोनों का रेशियो अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए। तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 3 को गुणा नहीं किया, तो ये प्रच्छेदकृत रेखा हो जाएगी। समांतर में इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, तो इसे 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया, इसको नहीं किया। इसमें संपाती में तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए, तो 2 को इसे 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा कर दिया, तो ये आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 7 है जो ग्राफ का है, इसे हम एक बार छोड़ते हैं, बाद में ग्राफ में करेंगे।